भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया, राहुल गांधी क्या बोला, भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई आप कौन सा पिता का बेटा है, कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। जय श्री राम मेरे प्यार भाइयों, आ चुके एक और नई वीडियो में जहां आपको फनी क्लिप सीरियस मैसेज देखने को मिलेगा। उससे पहले अगर जो भी कांग्रेस और पत्थरबाज है तो इस वीडियो को कृपया करके ना ही देखें, उनके पिछवाड़े में आग भी लग सकती है। और जो हिंदू भाई वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाइयों। कई लोग कहते हैं कि राजनीति के अंदर मेरी भविष्यवाणी सही निकलती है, तो आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। मैं 22 साल से प्ले स्कूल चला रही हूँ। हर साल मेरे पास एक मोमडन बहन आती है और बोलती है 10 बच्चे हैं मैडम, फीस कैसे दूं? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नैरेटिव क्या है कि 10 बच्चे अल्लाह की देन है और फिर बेरोजगारी मोदी की देन है। जी यही इन्होंने नैरेटिव बना के रखने का प्रयास करते हैं। मैं अपनी बात कृष्ण बिहारी जो कश्मीरी पंडित शायद उनके शेर से करूंगा। सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा नहीं। आज उन्होंने 10 कहे, कल ये भी कह सकते हैं हमारे 100 बच्चे होते हैं। इसलिए ये बातें सुनने की हमको आदत है। हम रोजाना अपने बच्चों को बताते हैं ऐसे शो देखो, खुश हो कि हमारे बारे में क्या क्या चल रहा है, हमें कोई फिक्र नहीं। सुनिए, इन्होंने एक शेर बोला कि सच घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की कोई इंतहा नहीं। और आगे की लाइन जानते क्या है, लाख चेहरे बदल के आ जाता हूं मैं, मगर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही। तो भाइयों आपने गिरगिट तो देखा ही होगा, जितना गिरगिट रंग नहीं बदलता इतना हमारे केजरीवाल भाई साहब अपने भाषणों को अलग अलग जगह पे कुछ इस प्रकार से बदल देते हैं। मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशद्रोही बता रहे हैं। मैंने कभी देशद्रोही नहीं कहा। इसका तो वीडियो है, दिखाइए दिखाइए। पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। 15 लाख कैमरे, 15 लाख कैमरे क्या लगाने का वायदा आपने पहले किया था? कभी नहीं। बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। बाहर के लोग आते हैं और इतने लाखों का इलाज जो है मुफ्त में यहाँ से करा के चले जाते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा। बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगे, उन प्रश्न चिन्हों ने ये प्रश्न खड़ा किया कि क्या पुलिस जो बातें बोलती है और जो एनकाउंटर करती है और जो ब्लास्ट के बाद जो थ्योरीज देती है, क्या वो सारी सही हैं? और वो सही नहीं है। जब पर दिल्ली पुलिस ने हमला किया गुनहगारों पर, तो आपने उस पर सवाल उठा दिए। बाटला हाउस का उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि ये फर्जी एनकाउंटर का हाउस बाटला हाउस। मैंने तो नहीं कहा। फिर मारने का आएगा तू? फिर मारने का आएगा? अरविंद केजरीवाल आपको मनाने आते हैं, कहते हैं कि आ जाओ विश्वास दोस्त हो तुम हमारे और उप मुख्यमंत्री बन जाओ, तो मान जाएंगे कुमार विश्वास? एक तो होता है कि पता ना होना आपके बारे में ना, और एक बात होता है कंफर्म होना। तो वो जो आप कह रहे हैं, पहले पता नहीं था, अब कंफर्म है। क्या कंफर्म है? मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं जरा पूछिए क्या कंफर्म है। कंफर्म यह है कि भारतीय राजनीति में कई प्रकार के रोग हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, वो मधुमेह है। आप मेहनत कराइए, दौड़ाइए, उन्हें कराइए, थोड़ा करिए तो ठीक स्वस्थ काम करेंगे। होता ना, आपको शुगर हो गई तो दौड़िए, भागिए, पसीना बहाइए, काम है ना, ठीक हो गया। कांग्रेस है, वो भारतीय राजनीति में जितने प्रकार के कुमार्ग पैदा हुए उनकी गंगोत्री है, वो कैंसर जैसा है जी। काट दीजिए, कुछ इलाज कर दीजिए, ट्रांसप्लांट कर दीजिए, ठीक हो जाएगा जी। भारतीय राजनीति में कुछ लोग एड्स हैं जी। केजरीवाल बदल क्यों गए? क्योंकि वो भी सामान्य परिवार से आते हैं, बदल क्यों गए? देखिए, मैं इन दिनों राम पर बोल रहा हूँ। जब मेरे पास विषय इतना बड़ा हो तो मैं ऐसे घटिया घटिया विषय पर क्यों बात करूँ? कि 2014 के बाद ये परिस्थिति विकट होती जा रही है, जिम्मेदार आप हैं? नहीं, वो उन्होंने ये नहीं कहा। मैं पूछ रहा हूँ, जिम्मेदार आप हैं? मेरा सवाल ये है। बिल्कुल हम जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार वो लोग हैं जिसका पहला प्रधानमंत्री कहता है हम एक्सीडेंटल हिंदू हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके पिता हिंदू, जिनकी माता हिंदू, वो एक्सीडेंटल हिंदू कैसे हो गए? आप लोगों के मन में सवाल आता है कि नहीं आता है? इसी तरह से उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी आती हैं, गोपाष्टमी के दिन करपात्री महाराज के नेतृत्व में आए गौ भक्तों का नरसंहार कराती है। उसके बाद श्रीमान राजीव गांधी आते हैं, हमारे हिंदुओं की जो रक्षा करने के लिए जो सिख बने
उन सिखों का नरसंहार, 10,000 लोगों का नरसंहार करा दिया जाता है और कह दिया जाता है बड़ा पेड़ जो जब गिरता है तो धरती हिलती है। उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी आती हैं। श्रीमती सोनिया गांधी के कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह कह देते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों, संकेत मुसलमानों का है। उसके बाद उनके स्वयं के पुत्र राहुल गांधी अमेरिकी राजदूत टीवी से कह देते हैं कि ये जो है हिंदू आतंकवाद लश्कर तोयबा से ज्यादा घातक और खतरनाक है। उसके बाद की स्थिति ये होती है, वो कहते हैं कि जो मंदिरों में जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। मोदी जी की प्रशंसा करते हुए कहना चाहता हूं कि उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा कि एक हाथ में कुरान शरीफ हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो। ये उनकी सोच को मैं सलाम करता हूं कि वो मुसलमानों को पढ़ा लिखा देखना चाहते हैं। अपने जिगर पे हाथ रख के सोचिए कि क्या कभी मनमोहन जी ने कहा है कि पसमानदा मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने की जरूरत है? कभी नहीं कहा। इस सिर्फ मोदी जी ने कहा है। मोदी जी मदरसों के बारे में सोच रहे हैं, मोदी जी मुसलमानों के बारे में सोच रहे हैं, मोदी जी मुसलमानों की शिक्षा के बारे में सोच रहे हैं, मोदी जी मुसलमानों के हर स्तर से सोच रहे हैं कि मुसलमान आगे आएं, आगे बढ़ें, तरक्की करें, मुख्य धारा में आए। मोदी जी खराब हैं, वो हमारे खिलाफ है। मोदी जी किसी के खिलाफ नहीं है। मोदी जी 130 करोड़ जनता के साथ हैं। वो निरंतर प्रयास करते हैं। दोनों को श्री कृष्ण नजर आ गए तो भाई आप दोनों चले जाइए ना, जाकर भगवान का नाम लेकर गवर्नर को बोलिए कि हमको बना दीजिए मुख्यमंत्री, शपथ दिला दीजिए। क्या मजाक है? सुना तो 2 कौड़ी के जाहिल ओवैसी किसी के सपने में वो योगी हो या अखिलेश हो, ये अलग मुद्दा है। मैं तेरी फितरत दिखा रहा हूं, तेरे अंदर को जो जहर है या फ्रस्ट्रेशन है वो निकल के बाहर आ रहा है। कृष्ण जी सपने में आ गए तो तू कह रहा है क्या मजाक है? जाके सरकार बना लो, कहो कृष्ण जी सपने में आए थे, यही बोला है ना। तो तू जो बोल रहा था कि अल्लाह मोदी को हराएगा, तो फिर तू कुछ चुनाव लड़ता है ना, मस्जिद में बैठ के दुआ मांग, अल्लाह हरा देगा मोदी को। तू क्या प्रचार कर रहा है? तू क्या गली गली घूम रहा है धक्के खाता हुआ? वो मजाक है। चुनाव में कृष्ण जी सरकार बना देंगे वो तेरे लिए मजाक है, और मोदी को अल्लाह हरा देगा ये तेरे लिए सही है। दोस्तों ये देखिए कक्षा में उपस्थित होने का बेस्ट तरीका। जय श्री राम। 3 जय श्री राम, 4 जय श्री राम, 5 जय श्री राम, 6 जय श्री राम, 7 जय श्री राम, 8 जय श्री राम, 9 जय श्री राम, 10 जय श्री राम, 11 रीना शर्मा, 12 जय श्री राम, 13 जय श्री राम, 14। आदरणीय गोविंद सिंह जी, लव करने पे रोक नहीं है, और जो लोग नाम बदल करके, जाति बदल कर, धर्म बदल कर जो जिहादी लव करता है वो लव जिहाद कहलाता है, और ये मध्य प्रदेश में संभव नहीं है। हम मध्य प्रदेश में आने वाले 2-4 साल में ये स्थिति कर देंगे कि जो लव जिहाद वाले हैं ना, लव जिहाद करना तो दूर, नाम लेने से कांप जाएंगे।